हेलो फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन ऑन और अपॉन का सही यूज। तो दोनों का हिंदी मतलब होता है पर या के ऊपर। इस वीडियो में हम सीखेंगे इन दोनों का सही यूज। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही इज़ रनिंग ऑन द रोड। अब एक सेंटेंस और लेंगे, जैसे ही जंप्ड अपॉन द रोड। अब इसमें हमने यूज किया ऑन का और इसमें यूज किया अपॉन का। देखने में दोनों ही एक से लग रहे हैं, जैसे ही इज़ रनिंग ऑन द रोड, वो रोड पर दौड़ रहा है। ही जंप्ड अपॉन द रोड, वो रोड पर कूदा। तो यही इस वीडियो में सीखेंगे कि ऑन और अपॉन को हम सही यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम ऑन का यूज। ऑन का यूज हम करते हैं स्टेबिलिटी और पोजीशन के लिए। स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के लिए, पोजीशन स्थिति बताने के लिए। जैसे ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, वो छत पर खड़ा है, तो ये इसकी पोजीशन बता रहा है और इसको टच कर रहा है। द कार इज़ रनिंग ऑन द रोड, कार रोड पर दौड़ रही है या रोड पर चल रही है। इसमें भी कंडीशन, पोजीशन, स्टेबिलिटी बता रहा है। द लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल, ये भी इसकी पोजीशन बता रहा है कि लैपटॉप टेबल पर रखा है। इसी तरीके से और सेंटेंस यूज कर लें, जैसे ही सिटिंग ऑन द टेबल, तो वो टेबल पर बैठा है। ही इज़ गोइंग ऑन द रोड, वो रोड पर जा रहा है। अब आगे यूज़ देखेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी कि समय बताने के लिए हम इसका यूज कैसे करते हैं। नेम ऑफ डेज और नेम ऑफ डेट्स के लिए। इसका हिंदी में जैसे मतलब होता है को या मैं। शी विल कम बैक ऑन मंडे, वो सोमवार को वापस आएगी या सोमवार में वापस आएगी। इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ यूज करेंगे हम ऑन का। शी विल कम बैक ऑन मंडे। ही वेंट टू लखनऊ, वो लखनऊ गया कब? मार्च में, 5 मार्च में गया या 5 मार्च को गया। तो कैसे भी यूज कर लेंगे, यहाँ यूज करेंगे हम ऑन का। अगला यूज़ देखेंगे अदर यूज़, यानी कि अन्य तरीके से हम ऑन का कैसे यूज करते हैं। जैसे ही गोज़ टू हिज स्कूल ऑन फुट, वो अपने स्कूल कैसे जाता है? ऑन फुट, पैदल जाता है। कार से जाता है तो बाय कार, बस से जाता है तो बाय बस। लेकिन पैदल के लिए हम हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं। ही केम हियर ऑन फुट, वो यहाँ पैदल आया। तो ये तो हमने पैदल के लिए यूज़ किया ऑन का। अब अगला सेंटेंस हम देख रहे हैं जो कि हमारा अलग यूज है। जैसे कहते हैं कि वो ड्यूटी पर है, तो ही इज़ ऑन ड्यूटी, या वो छुट्टी पर है तो बोलेंगे ही इज़ ऑन लीव। ही इज़ ऑन फेसबुक, अब वो फेसबुक पर है, तो फेसबुक कोई चीज़ नहीं है, उसको ना तो टच कर रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, उससे उसका रिलेशन जोड़ रहा है। तो यहाँ हम यूज करेंगे फेसबुक के लिए ऑन का, मतलब वो उसको वर्क कर रहा है, वो उसको रिलेशन जोड़ रहा है। अब आगे यूज़ देखते हैं हम ऑन का, जैसे सब्जेक्ट और रिलेशन के लिए, विषय और संबंध जोड़ने के लिए, विषय से संबंध जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन का। कैसे? सी ही हैज़ रिटन अ बुक, उसने एक पुस्तक लिखी या एक किताब लिखी या एक बुक लिखी ऑन डावरी सिस्टम, मतलब ये संबंध जोड़ा विषय से, इस विषय पर उसने किताब लिखी। डावरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा पर उसने किताब लिखी। ही स्पोक ऑन पॉलिटिक्स, वह पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर बोला। इसी तरीके से बोल सकते हैं ही स्पोक ऑन पोल्यूशन, ही स्पोक ऑन वाटर क्राइसिस। इस तरीके से हमने यूज़ किया सब्जेक्ट रिलेशन के लिए।
तो ये तो था ऑन का यूज। तो अपॉन का यूज हम कहाँ करेंगे? तो फ्रेंड्स हमने ऑन का यूज में देखा था कि स्थिरता के लिए यूज करेंगे, लेकिन अपॉन में हम यूज करेंगे गति, जहाँ पर मोशन होगा, गति होगी, वहाँ पर ही यूज करेंगे हम अपॉन का। जैसे ही जम्प्ड अपॉन द रोड, वो रोड पर कूदा। ये रोड है और आता हुआ कहीं और से आया और आकर कूद गया, तो यहाँ पर गति हुई, मोशन हुआ, और सबसे पहली बात इसमें पोजीशन चेंज हुई। ये कहीं और था और यहाँ पर आकर कूद गया, तो हमने इसमें जंप का यूज किया। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा समझेंगे। जैसे ये रोड है और ही इज़ गोइंग, यहाँ पर रनिंग, दौड़ रहा है, और इसी बीच में एक कूदा, तो ही इज़ रनिंग एंड जंपिंग ऑन द रोड। यहाँ अपॉन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो रोड पर ही है और यहीं पर वो कूद गया, तो यहाँ हम ऑन का यूज करेंगे, अपॉन का नहीं। चलिए आगे समझेंगे कैसे। जैसे द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, डॉग टेबल पर तो नहीं था, वो कहीं और था और आकर वो टेबल पर कूद गया, तो यहाँ हम जंप का यूज करेंगे, मतलब कहीं और से आया, पोजीशन चेंज हुई, गति हुई उसमें, और वो टेबल पर आकर कूदा, तो यहाँ हम यूज करेंगे अपॉन का। चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं, उससे आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। द मंकी जंप्ड अपॉन द रोड फ्रॉम द ट्री, मतलब मंकी कूदा रोड पर, कहाँ से कूदा? फ्रॉम द ट्री, मतलब पहले पेड़ पर था वो, कंडीशन कुछ और थी, फिर वो कूद गया रोड पर, तो कंडीशन चेंज हुई और मोशन करता हुआ आया, वो यहाँ पर कूद गया। इसके लिए हमने यूज़ किया अपॉन का। द फ्लाइंग काइट ड्रॉप्ड अपॉन द रूफ, मतलब काइट आसमान में उड़ रही है, फिर वो गिर गई अपॉन द रूफ, छत पर, तो वहाँ से वो कटी काइट और आती हुई उड़ती हुई वो छत पर गिर पड़ी, तो इसमें गति हुई, मोशन हुआ, यहाँ गिर गई। इसके लिए हमने यूज किया अपॉन का। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ऑन का हम स्थिरता के लिए यूज़ करते हैं और अपॉन का मोशन और गति के लिए। तो चलिए कुछ सेंटेंस हम देख लेंगे कि हमारे कितने समझ में आ गया है ऑन और अपॉन का यूज। शी विल गो टू हर विलेज सैटरडे, वो अपने गांव जाएगी। कब जाएगी? शनिवार को। तो हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी नेम ऑफ डेज के लिए और नेम ऑफ डेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन का, तो यहाँ हम लगा देंगे ऑन। द मैंगो ड्रॉप्ड माई हेड, गति हुई, मैंगो कहीं और थे पहले, फिर मेरे सिर पर आकर गिर गए, तो यहाँ हम यूज करेंगे अपॉन का। ही वॉज बोर्न 10 अप्रैल, उसका जन्म हुआ, कब हुआ? 10 अप्रैल को, तो यहाँ भी डेट का नाम है, तो हम यूज करेंगे ऑन का। ही केम हियर, वो यहाँ आया, कब आया? 1 जुलाई, तो यहाँ यूज करेंगे ऑन का। अब इसी तरीके से यहाँ होता ही केम हियर, सिर्फ होता यहाँ पर जुलाई, ये नहीं होता, तो यहाँ क्या आता? वह जुलाई में आया, तो यहाँ हम लगाते हैं इसमें इन। तो इसको और डीपली समझने के लिए फ्रेंड्स मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, उसमें मैंने इन और इनटू का यूज़ दे रखा है, तो वो जाकर देखें। तो चलिए ये तो था हमारा ऑन और अपॉन का यूज़। अगर आपको थोड़ा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।